नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम हाथ के मणिबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बारे में आपको जो भी जानकारी हो सके, मुझसे सुलभ जो हो सके वो मैं आपको दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं तो वहाँ हाथ की जो कलाई है उसके भीतर की ओर थोड़ी हथेली की तरफ जो रेखाएं होती है उन्हें संस्कृत में मणिबंध कहते हैं। और इस स्थान को सामुद्रिक शास्त्र में पानी मूल या हाथ की जड़ या फिर प्रारंभ भी कहा गया है। और यदि कलाई का यह भाग मांसल, जिसमें हड्डी दिखाई न दे, पुष्ट हो, अच्छी संधि सहित हो और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, तो जो जातक है उसका वो भाग्यशाली होता है। जो जातक है वो भाग्यशाली होता है। ये आप हाथ हाथ देकर आप इस लक्षण को देख सकते हैं। तो यदि और इसके विपरीत होता है तो अर्थात उसके विपरीत यानी यह देखने में मालूम हो कि ये हाथ की ओर या बाहु का जो कलाई के पास जोड़ है वह थोड़ा ढीला है या लटकता हुआ है या प्रसुंदर या कमज़ोर है, तो उसके लिए और या फिर उसको हाथ को हिलाने पर वहाँ कुछ आवाज़ होती है तो मनुष्य उसका लक्षण देखना चाहिए कि वो मनुष्य निर्धन होता है। और यदि अन्य कोई अशुभ लक्षण हो तो वह राजदंड का भी भागी हो सकता है या किसी दुर्घटना के कारण हाथ पर आघात हो सकता है, या फिर वह मणिबंध की हड्डियां दिखाई नहीं दे तो वह जोड़ दृढ़ होना सौभाग्य का भी लक्षण है। और इसी प्रकार हथेली के प्रारंभ में ये रेखा होती है वो तो उसके बारे में तिलक शास्त्र में लिखा है कि उसके बारे में लिखा है, सामुद्र तिलक में लिखा है, सामुद्र तिलक में लिखा है, रेखा भी पूर्णा बीस्तिस्रभिः करमूल मंकितम यस्य धन कांचन रत्नयुतम श्रीपतिमीव भजति लुब्धम च त्रिपरिक्षेपा व्यक्ता यवमाला भवति यस्य मणिबंधे नियतम महार्थ सहित स सार्वभौमो नराधिपतिः करमूले यवमाला द्विपरिक्षेपा मनोहरा यस्य मनुजः स राजमंत्री विपुलमतिर्जयति समगतिमां सुभगैक परिक्षेता यवमालयस्य पाणितले स्यात् भवति धनधान्ययुतः श्रेष्ठो जनपूजितो मनुजः। अर्थात इसका अर्थ ये कि यदि तीन रेखा पूर्ण यानी कि तीन रेखा जो पूर्ण कहीं से खंडित न हो, वो कलाई के चारों ओर हो, तो वो धन सुवर्ण रत्न का स्वामी होता है जातक। और यदि इन चारों ओर पूर्ण रहने वाली मणिबंध की तीनों रेखाओं में निरंतर यवमाला यानी कि जो के आकार की जो लकड़ियाँ होती है वो स्पष्ट हो तो वो राजा की तरह होता है, या फिर वो राजा होता है, उसमें वो गुण होता है। यदि कलाई के चारों ओर दो रेखा हो और सुंदर यवमाला उसमें निरंतर हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है। यदि एक सुंदर यवमाला युक्त रेखा कलाई के चारों ओर हो तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य पूर्ण होता है और उसकी लोक प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ तीनों के बारे में बातों पर जोर दिया गया है। तो प्रथम यह कि केवल रेखा होना पर्याप्त नहीं है, उन रेखाओं में यवमाला यानी कि एक जो से दूसरा जो जुड़ा हुआ होना चाहिए का चिन्ह निरंतर होना चाहिए, यानी कहीं से टूटा हुआ या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यह माला सुंदर होनी चाहिए, अर्थात जैसे सुंदर यानी बराबर एक जैसी मोती जैसी माला, बहुमूल्य जैसी माला उस प्रकार से होनी चाहिए। किंतु छोटे बड़े या कहीं नज़दीक कहीं दूर ऐसी माला अच्छी नहीं होती है। तो इसी प्रकार यह माला सुंदर हो तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। और तीसरी बात यह है कि यह माला कलाई के चारों ओर हो, केवल हथेली की ओर नहीं। यदि हस्त पृष्ठ पर भी कलाई के स्थान पर यह माला होगी तभी पूर्ण फल होगा, अन्यथा उसमें जो हमने ये फल बताया है वो न्यून होगा। तो इसके बारे में विवेक विलास नामक ग्रंथ में लिखा है, मणिबंधे यव श्रेण्यः तिस्रश्चेत संरपो भवेत यदिता पाणिपृष्ठेपि ततोऽधिकतरं फलम्। और स्त्रियों के मणिबंध के विषय में भविष्य पुराण में लिखा है कि मणिबंध यदि तीन रेखा युक्त संपूर्ण बीच में कहीं टूटा फूटा नहीं हो और सुंदर हो तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशालिनी होती है और रत्न तथा सुवर्ण जड़ित हाथ के आभूषण को पहनने वाली होती है। तो उसके लिए भी एक मंत्र लिखा हुआ है, मणिबंधो व्यवच्छिन्नो रेखा त्रय विभूषितः ददाति न चिरादेव मणिकांचन मंडतः। और इसके बारे में पाश्चात्य मत के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें
मणिबंध से रेखाओं का निकलकर उंगलियों की ओर जाना अच्छा माना जाता है, और हथेली की ओर कोई रेखा नीचे की ओर मणिबंध की ओर आए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसमें हम कुछ देखेंगे आगे की तरफ, तो उसमें जातक की आयु के बारे में देख सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में भी इसमें देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये बात देखनी होगी मणिबंध पर कि यदि मणिबंध पर एक ही रेखा हो और वो टूटी नहीं हो तो जातक लगभग 23 से 28 वर्ष तक की आयु जातक की होगी अगर टूटी न हो तो। और यदि दो रेखा हो और आयु, और अगर मणिबंध पर दो रेखा हो तो आयु लगभग देख लो 45-46 वर्ष से लगभग 56 वर्ष तक की उसकी आयु होती है। और यदि तीन रेखा संपूर्ण हो तो उसकी आयु 66 वर्ष से लगभग 84 वर्ष तक का उसका जीवन योग समझना चाहिए यदि आपको ये लक्षण दिखे तो। और यदि मणिबंध की रेखा अच्छी हो किंतु जीवन रेखा अच्छी नहीं हो तो भाग्य अच्छा किंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और यदि स्त्रियों के हाथ में मणिबंध की प्रथम रेखा हथेली की ओर बढ़ी हुई हो और उसी ओर गोलाई किए हुए हो तो प्रसव से कठिनाइता होगी। और यदि मणिबंध में तीनों रेखाएं सुस्पष्ट, सुंदर और अच्छे वर्ण की हो तो जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है और भाग्यशाली होता है। यदि सुस्पष्ट न हो तो जातक अपव्ययी होने के कारण धन का संग्रह नहीं कर पाता। और यदि अन्य लक्षण भी पाए जाए तो विषय भोग के कारण स्वास्थ्य हानि भी उसको होती है। और यदि प्रथम रेखा हाथ की ओर से गिननी चाहिए तो श्रृंखलाकार हो अगर तो परिश्रम और चिंतायुक्त जीवन रहता है किंतु परिणाम में सफलता प्राप्त होती है। अब मणिबंध से जाने वाली जो तीन रेखाएं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर शुक्र के क्षेत्र पर जाती है और शुक्र के क्षेत्र से होती हुई बृहस्पति के क्षेत्र पर जाए तो किसी लंबी यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होती है। और यदि मणिबंध से निकलकर दो रेखा शनि के क्षेत्र को जाए और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटे तो दुर्भाग्य प्रकट करती है। संभवतः जातक दूर देश को जाकर वापस नहीं आ पाता है, इसका यह प्रभाव है। और यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सूर्य के क्षेत्र पर जावे तो यात्रा के फलस्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आने से मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि सूर्य क्षेत्र की बजाय वह रेखा बुध क्षेत्र पर आवे तो अकस्मात धन प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ रेखा के पास ही यह दिखाई देगी। और मणिबंध से निकलकर यदि रेखा चंद्र क्षेत्र पर आती है तो जल यात्रा अर्थात समुद्र पार देशों को मनुष्य जाता है। और जितनी रेखा हो उतनी ही यात्राएं संभव होनी चाहिए। अगर लंबी रेखा हो तो लंबी यात्रा, छोटी रेखा हो तो छोटी यात्रा। किंतु यदि दो रेखा बिल्कुल समानांतर रूप से चंद्र क्षेत्र पर आए तो लाभ युक्त होने से साथ साथ यात्रा में भय भी रहता है। और यदि मणिबंध की तीनों रेखा एक के ऊपर एक ही स्थान पर खंडित हो तो असत्य भाषण तथा वृथा अभिमान के कारण वह आदमी या फिर वह जातक कष्ट पाता है। यदि मणिबंध से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा पर आकर समाप्त हो जाए तो यह प्रकट करता है कि किसी यात्रा में ही जातक की मृत्यु हो जाएगी। और यदि मणिबंध से अस्पष्ट लहरदार रेखा निकलकर स्वास्थ्य रेखा को काटे तो जातक आजीवन मंदभागी रहता है। अब मणिबंध पर जो चिन्ह है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस चिन्ह का क्या क्या अर्थ है या फिर क्या क्या उसका फल है। तो यदि मणिबंध की रेखा सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य में क्रॉस का चिन्ह हो तो जीवन में मध्य भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा किंतु बाद का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। और यदि मणिबंध के से प्रारंभ होकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जा रही हो और मणिबंध की प्रथम रेखा पर क्रॉस या कोण का चिन्ह हो तो ऐसी विशेष सफल यात्रा से धन लाभ प्रकट करता है। और उसके बाद यदि मणिबंध की प्रथम रेखा के मध्य कोई चिन्ह हो तो वृद्धावस्था में किसी की विरासत पाने से भाग्योदय हो सकता है। और यह त्रिकोण चिन्ह हो और त्रिकोण के परस्पर क्रॉस हो तो उत्तराधिकार द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि हाथ में अन्य लक्षण उत्तम हो और प्रथम मणिबंध रेखा के मध्य में तारे का चिन्ह हो तो विरासत में धन प्राप्ति होती है। और यदि यही चिन्ह ऐसे हाथ में हो जिसमें असंयम और दुराचार प्रकट होता हो तो वह व्यभिचारी प्रवृत्ति का द्योतक है। इस वीडियो में हमने मणिबंध के बारे में जो हमारे पास जानकारी थी उसके बारे में बताया।
अब अगले वीडियो में हम आपको कर पृष्ठ के बारे में, हाथ के ऊपर का जो भाग है उसके बारे में बताएंगे और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी ज्ञान की वृद्धि करें।